अफसोस की बात यह है कि जब हुकूमत के तरफ से बात होती है उसको कोई नहीं सुनता, लेकिन अफवाहों पे सब लोग जो है यकीन करते हैं। मैंने पिछले दिनों एक रिव्यू मीटिंग ली, उसमें बाज़ाब्ता ये तय हुआ कि फिलहाल किसी भी चीज की कमी नहीं है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी के सिलेंडर हो, और 2-4 दिन के अंदर अंदर सूरत हाल बदली नहीं है। मरकज की हुकूमत ने भी वक्तन फवक्तन हालात का जायजा लिया है और कहीं पे भी राशनिंग या इस्तेमाल की कमी की हिदायत नहीं दी गई है। इसलिए मेरी उन तमाम लोगों से मोतबाना गुजारिश है जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा, नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। क्योंकि अगर अफवाहों की बुनियाद पे आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर जो है डेरा जमाए रखोगे और जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीजों की कमी नहीं है तो फिर खामखा हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाना जो है बंद कर दीजिए। फिलहाल किसी चीज की कमी नहीं है। वजीर आजम साहब ने कल एक मीटिंग रखी है ऑनलाइन 6:30 बजे शाम को, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिलेगा। उसमें खासकर ईरान और आसपास के इलाकों के हालात के बारे में हमें एक खबर मिलेगी और उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये भी पता चल जाएगा कि और क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, अगर ये जंग थोड़ी देर और चला तो उनको किस तरह अश्योर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुल्क भर में तेल की चीजों की कोई कमी नहीं है और किसी तरह के मतलब किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ भारत की तरफ से दो संदेश दिया गया है एस जयशंकर की तरफ से। सो आप किस क्या सॉरी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इमिडिएट करने की कोशिश करी है ईरान इजराइल और कन्फ्लिक्ट को लेकर, और उसमें जयशंकर का दो जवाब आया है, आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान अगर इसमें कोई रोल ऐसा अदा करे जिसमें कि जंग खत्म हो तो आप और मुझे इसमें एतराज क्यों होना चाहिए? करें। अगर उनके अच्छे ताल्लुकात है इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी, अगर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वहां जाके इन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, अगर इनके बातचीत के जरिए जो है ये जंग जो है ये रुकेगी, तो मुझे तो नहीं लगता है किसी को इस पे एतराज। प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी पूरे देश के नेतृत्व के तौर पर सबको लूप पे लेते हैं और ये एक अच्छा जेस्चर है उनके पार्ट पे कि सभी स्टेट हेड्स, यूटी हेड्स के साथ आज वर्चुअल डिस्कशन के माध्यम से ये जो गल्फ क्राइसिस बने हैं इसके ऊपर और देश के अंदर कोई अराजकता ना फैले। मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव नोट के साथ हमारे मुख्यमंत्री महोदय को जम्मू कश्मीर की बात रखनी चाहिए। मैंने ठीक है ना, ये तो हमेशा का काम है। सरकार चलाने वालों को सारी मालूमात लेनी पड़ती है और उसमें क्या दिक्कतें आती है जान के उसमें हल कैसा निकालना है वो देखना पड़ता है। तो वैसे ही क्या जनरल मीटिंग है, कोई खास बात है ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देश की परिस्थिति, दुनिया की परिस्थिति अलग है, कहाँ जाएगा हमारा हाल नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान सेफ है। हिंदुस्तान में कोई हलचल नहीं, लड़ाई का कोई असर नहीं पड़ने देंगे मोदी जी। ठीक है, सरकार का जिम्मेदारी होता है सबको सिचुएशन बताना, सलाह लेना और पूरा देश एक मिलकर रहे। जो लोग अलग अलग कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं, ये देश के दुश्मन है। जब लड़ाई के समय दुनिया में संकट है, ये लोग सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, तो जनता भी देख रही ना कौन देश के साथ है कौन खिलाफ है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। नरेंद्र मोदी जी देश के जनता के प्रति समर्पित हैं, यही इसका भाव है। लेकिन दूसरा देखिए, हिमाचल में घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने कीमत बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल के। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। बंगाल की वही हाल है, राज्य सरकार की। सारे सरकार जो नॉन एनडीए सरकार हैं वो
ऐसे समय में भी जनता को साथ नहीं दे रहे। दादा, पर पीएनजी हो चाहे एलपीजी हो, खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो महिला गृहिणी है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और लगातार प्रयास है। और हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा है। मुझे ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, राहुल एंड कंपनी, विपक्षी जिस ढंग से भ्रम फैला रहे हैं, ये लोग कोई देश के हितैषी तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।